क्या है, सफल। फिर भी कहीं न कहीं कारण से बहुत से भाई बहन सफल नहीं हो पाते। समझ आ रहा है? तो कई लोग सफलता की बात समझ नहीं पाते। मैं आज एक गवाही के बाद मैं संदेश को शुरू करूंगा। गवाही है एक चर्च की एक विश्वासी का, जिसका नाम है डेविड। ये डेविड एक अच्छा पढ़ाई करता है। अच्छा पढ़ाई का काम पूरा सफल होने के बाद वो देखता है कि पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला, वो बेरोजगार रहे। और आप चाहते हैं कि जवान युवाओं को जब वो बेरोजगार रहे तो घर में थोड़ा ताना सुनना पड़ता है। घर में अलग ताना देंगे, समाज अलग ताना देंगे, इतना तो पढ़ लिया, क्या करते हो? कहीं भी जाओगे तो पहला सवाल होता है जवानों से, आप क्या करते हो? कुछ नहीं करने कहते हैं तो लोग फिर उनको लिए फिर कोई वैल्यू उसका नहीं देता है, कोई आदर की दृष्टि से भी उनको देखता नहीं। कुछ तो करते होंगे, नहीं मैं कुछ नहीं करता। पढ़े कितने हो? एमए में किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, ये डिग्री लिया हूँ, वो डिग्री लिया हूँ, ये डिप्लोमा, लेकिन करते क्या हूँ? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं कहते हैं तो लोग समझते हैं कुछ भी है ही नहीं, भले कितना भी पढ़ा लिखा लेकिन कुछ भी नहीं। तो बड़ा दुखी महसूस होता है। आजकल के नौजवान भी ऐसे महसूस कर रहे हैं कुछ लोग। ये भी डेविड को बड़ा दुखी होता था कि अच्छा पढ़ लिए थे, अच्छा डिग्री ले आए थे, अच्छा डिप्लोमा ले आए थे, अच्छा परसेंटेज के साथ पढ़ा हुआ था, लेकिन कोई काम नहीं था। तब उसने काफी समय के बाद उनके अंदर प्रभु के प्रति जो निरंतर प्रार्थना की भावना थी बनी हुई थी, तब वो पास्टर के पास आया। और पास्टर के पास आकर वो डेविड कहने लगा कि हे प्रभु के दास पास्टर जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, पर आज मैं अपने लिए काम के प्रार्थना कराना चाहता हूँ। मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक बढ़िया सा जॉब मिल जाए, या चाहे छोटे से मिले या कुछ मिले, कम से कम मुझे काम मिले, कोई भी काम मिल जाए, मैं बेरोजगार ना रहूं, मैं रोजगार हो जाऊं। तो प्रभु के दास उसके प्रार्थना करने के जाने रुकी, थोड़ा से मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं कि मुझे काम मिले, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी इनकम का, मुझे काम मिले। और जो भी काम मुझे मिलेगा ना प्रभु के दास, मैं प्रभु के भवन में कहता हूं कि मैं परमेश्वर को जो भी काम मिलेगा और जो भी मुझे सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, उसमें से मैं 10वां हिस्सा परमेश्वर को दूंगा। कितना दूंगा? एक बार प्रभु मुझे क्या दे दे, बोलो ना जी, प्रभु मुझे एक बार काम दे दे और मैं अपने काम से कितना हिस्सा दूंगा? 10वां हिस्सा बराबर दूंगा। प्रभु के दास ने कहा ठीक है, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरे मन में मन्नतें हैं, उस मन्नत के अनुसार मैं हाथ बढ़ाता हूँ। और उसने प्रभु से विनती करने लगा, निरंतर विनती करने लगा। आखिर में कुछ महीनों के बाद उस डेविड को एक काम मिल गया। हालेलुया। क्या मिल गया? बोलो ना जी जोर से जी, काम मिल गया। बहुत खुश होते हैं, नास्ता होते हैं। हाँ बोला पास्टर जी, मेरी गवाही है, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ। उसने बताया कि बीते दिनों में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मुझे काम मिले, और मुझे एक काम मिल गया है। एक बैंक में वहां पर एक लिपिका का काम मिला है, और उसमें मेरी वेतन जो है 5,000 रुपया है। बहुत खुश है, काम तो मिला मुझे, 5,000 रुपया मुझे देगा फिलहाल में, क्योंकि प्राइवेट बैंक है वो, और मैं खुश हूं कि कम से कम काम तो मिला है। और जिसे उसने पहला सैलरी के साथ वहां पहुंचा हुआ था, और वो अपना पहला सैलरी 5,000 का 10वां 500 रुपया परमेश्वर के भवन में चढ़ाया और लोगों को गवाही दी, मुझे काम मिला। प्रभु का धन्यवाद है। कुछ सालों के बाद वो डेविड का प्रमोशन हो गया वहीं पर बैंक में, और उसका 5,000 का जो वेतन है वो 15,000 हो चुका है। और फिर आया चर्च में, वो आता ही रहा, और फिर आकर गवाही दिया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने कहा कि मुझे काम दिया, पर उस काम में मुझे पदोन्नति की प्राप्त हुई, और साथ में वेतन वृद्धि भी हुआ, और 5 से 15,000 आज मुझे मिलता है। मैं अपने वायदा पर टिका रहूंगा, मैं अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर पर चढ़ाऊंगा। समय बीतता गया, और 10 साल के बाद वो उसमें बैंकिंग पढ़ाई की, और वो बैंक का एक बैंक के शेयर बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? अब बैंक के शेयर जब बना तो उनकी वेतन दोगुनी हो गई, 30,000 रुपया। कितना हो गया? 30,000। अब 30,000 जब हुआ ना तो खुशी का ठिकाना नहीं। और प्रभु के भवन में फिर गवाही दिया, मैं
परमेश्वर का धन्यवाद दे। तो पास्टर जी को बोला मैं प्रभु के वायदे में बना रहूंगा, अपने 30 का मैं प्रभु का 10 दूंगा, मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद देता रहूंगा। समय बीतते गए, कुछ सालों के बाद उनके कार्य को देखते हुए अपेक ने उनकी और पदोन्नति को बढ़ा दी और एक ब्रांच दिया उनको, और उस ब्रांच में वो मैनेजर के पोस्ट में गए। हालेलुया। और मैनेजर के अधिकारी में गया। अब यहाँ पर इनके वेतन जो है 70,000 हो चुका है। कितना? 70,000 हुआ। और जैसे ही पहला वेतन 70,000 के आया और 70,000 में 10वां हिस्सा निकाला। 70,000 का 10वां हिस्सा कितना होता है जी? 7,000। कई लोगों को मुंह से बोल नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 7,000 हो गया। अब ऐसे ही निकाला उसके बाद गिना 1 2 3 4 5 7,000। अब मैं प्रभु को जैसे उसने चाहा प्रभु को चढ़ाऊंगा। मैं क्यों चढ़ाऊंगा? मैं 7,000 चढ़ाऊंगा। मेरा पहला वेतन नहीं था 7,000, 5,000 में मैंने नौकरी शुरू किया है। मैं 7,000 नहीं दूंगा प्रभु को 10वां हिस्सा। मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी लगन ने मुझे 5 से 15 से 30 से 70 में लेके आया। नहीं इतना नहीं दूंगा। मैं 7,000 का 10वां हिस्सा दूंगा। 70 से 7, 7 से 700। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। मुस्कुरा कर बोल सकते हैं जय मसीह की। 700 रुपए लेकर ये प्रभु के भवन में आकर देने लगे। काफी समय से ये चल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितना तेजी से ऊपर चढ़ा ना वो उतना तेजी से नीचे प्रभु उसको ला सकता। परंतु परमेश्वर पैसों के लिए आपको आशीष नहीं देता है, आपकी समर्पण, आपके विश्वास से आपका आशीष। प्रभु चाहता तो 70 से फिर 700 रुपए में ला सकता था, फिर बेरोजगार। लेकिन प्रभु चाहता है उम्र ही कितना, इससे क्या लड़ूं मैं। परमेश्वर वायदा करता है, वो जान देकर पूरा करता है। कैसे करता है? परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझे बचाने के लिए अपने प्राण दे दूंगा। और आखिर में उसने परमेश्वर पुत्र यीशु बन के आकर हमारे पापों के मुक्ति के लिए हमारे प्राण दे दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है गिनती की किताब में परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है। एक बार बोले चाहे धरती है आकाश बोले, परंतु का वचन ना बोले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आशीष की बात बता रहा हूँ। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी को बड़ी बड़ी आशीष देगी। परमेश्वर आपसे मात्र एक छोटा सा आशीष को छोटी सी बात चाहता है। हम अपनी जिंदगी में एक निर्णय लेने की जरूरत है। हम में से कितने भाई बहन लोग हमारे पास आकर काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, खेती किसानी के लिए, अपने दैनिक अपने पारिवारिक जीवन की प्रार्थना कराते हैं और परम पिता परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता है। कई लोग आकर यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि एक बार मेरी जॉब लग जाएगा ना। मेरे पास के लोग आकर भी बोले तो पास्टर जी आप देखना, मैं आपके बीच में हमेशा खंभा बन के खड़ा रहूंगा। मैं फलाना, कभी भी याद करना, नहीं करोगे तब भी मैं आपको याद करूंगा। बोला बात में फलाना नहीं दिखता है। हालेलुया। और हम इस बात में दुख नहीं कि हम मनुष्य को देखकर सेवा करने वाले नहीं, हम परमेश्वर को बुलाए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में पहले श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता, पर धन्य हुआ जो यहोवा पर भरोसा करता। एक वचन बोलकर मैं इसका निष्कर्ष बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब समझदार निकालेंगे परमेश्वर के वचन में। मलाकी की किताब 3 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक कोई जोर से पढ़ देंगे। मलाकी की किताब सब एक साथ निकाल लेंगे। जितने लोगों के पास पुराना नियम की किताब है ना, वो सब निकालेंगे। मलाकी की किताब जिसका 1110 उसका पृष्ठ नंबर है। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 1110, किताब के नाम मलाकी, अध्याय 3 और पद 8 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है।
सारे दसमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु के बेटा और बेटियों, मैं चाहता हूँ कि आप कान खोलकर सुने। परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ लिखे तुम मुझे धोखा देते हो। कौन बोलता है? परमेश्वर। अभी जिसे धोखा दिया ना वो डेविड, प्रभु से क्या बोलकर आप मांगा था? काम बोलो। पास्टर के पास हुआ है, डेविड में बात बताना चाहता हूँ, फिर वहां पर लेकर जाऊंगा और प्रकाशन की बात बताऊंगा। डेविड ने 7 रुपए लाकर देना शुरू किया। पास्टर कुछ नहीं बोला। आखिर में एक दिन प्रार्थना करने के समय उनका हृदय डर के मारे कांपने लगे, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो पास्टर साहब के पास चला गया कि मैं अपने दिल की बात पास्टर जी को बता देता हूं। आखिर में पहुंचा, बोला पास्टर जी मुझे बात आपसे करना है। बोले ठीक है, मीटिंग के बाद चर्चा करेंगे। मीटिंग के बाद प्रभु के दास के समूह कहाँ कर बैठा, बोला पास्टर जी कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बोला मुझे, मैं क्या जानता हूँ कि आप गलत कर रहे, सही कोई समस्या मुझे बताएंगे, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो उसने बताया कि मैंने प्रभु से, जब मैंने आपसे प्रार्थना कराया था तो मैं प्रभु से वायदा किया था कि प्रभु आप मुझे जो भी काम दोगे उस काम में से 10वां अंश में परमेश्वर आपको चढ़ाया करूंगा। और मैंने जब तक प्रभु ने मुझे 5,000 दिया मैं दिया, 15,000 दिया तो मैंने दिया, 30,000 दिया तो मैंने दिया, लेकिन जैसे 70,000 हुआ तो मैं नहीं दे पा। तो मैं सोच रहा हूँ 70,000 का 7,000 का 70 का 7,000 तो होता है, और उसी 7,000 का अगर 10वां 700 रुपया दूंगा, क्योंकि बोले क्या बात है? बोले क्योंकि अब मेरे किराया घर बढ़ चुका है, क्योंकि अधिकारी बन गया हूँ, बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ गया है, अब मुझे महंगा महंगा कपड़ा पहनना पड़ता है, मेरे बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन कराएं तो बड़ी बड़ी फीस पटाना पड़ता है। अब मैं थोड़ा स्थिति मेरी बढ़ गई है तो अच्छा अच्छा पतला लंबा चावल खाना पड़ता है, तो ऊंचे दामों वाला खाना पड़ता है। इस कारण से हे प्रभु के दास, मेरे पास अब उतना 70,000 का 10वां देना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या इतना दे दूं? पास्टर जी ने उसको हंस मुस्कुराते हुए बात बोला, डेविड भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको बुरा थोड़ी लगेगा क्या? आपको 70,000 का 7,000 10वां देने में तकलीफ हो रहा है क्या? हाँ हाँ तकलीफ तो हो रहा है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर दूं क्या कि प्रभु फिर से इसको 30,000 वाला नौकरी दे तो कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आप 30,000 था तो बराबर 10वां दे रहे थे हंसते मुस्कुराते हुए। और अगर 30,000 में भी तकलीफ होता है तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर देता हूँ, प्रभु इसको 15,000 वाला ही नौकरी दे दो, क्योंकि अब 15,000 में भी बहुत खुश थे और हंसी खुशी प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे थे। अगर इसमें बेकर ठगाई लग रहा है तो मैं प्रभु से कह देता हूँ कि फिर से 5,000 में आ जाए। अगर उसमें भी तकलीफ है तो प्रभु आपको फिर से बेरोजगार, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे पास्टर जी, ये तो मेरा हार्ट अटैक आने वाली बात है। 70 से सीधा 0। हालेलुया। तो बोला बेटा, जिसने तुमको 0 से हीरो बनाया है उसके सामने धोखेबाजी चालबाजी मत। जिस परमेश्वर ने तुमको 5,000 रुपये में भर पेट खिलाया है वो 70,000 में नहीं खिलाएगा क्या? तो क्यों प्रभु को तुम चोरी कर रहे हो? क्यों उनको धोखा दे रहे हो? क्यों उसको तुम लूटना चाहते हो? जब वो परमेश्वर तुम्हारे बच्चे को हाई क्लास के शिक्षा एजुकेशन दे रहा है, तुमको बड़ी किराया दे रही है, बड़ी गाड़ी में घुमा रहा है, तो उल्टा आपको और प्रभु के लिए करना चाहिए। तो आप अपनी समस्या, तो आप भी बताओ मैं क्या करूं? डेविड ने समझ गया मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा था, लेकिन डेविड अच्छा विश्वासी था। जैसे उनके मन में भी खटका वो प्रभु के दास के पास आकर अपने विचार को रखा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास जब देने की बात करती है, शिक्षा देती है, तो बहुतों के मन में थोड़ा से एक गुड़गुड़ाहट होती है, जितना पेट में उल्टा पुल्टा खा लेने से गुड़गुड़ाहट हो जाती है, फिर हमको दौड़कर सेफ्टी की तरह जाना पड़ता है। उसी तरह कई बार जब दान की दक्षिणा की बातें जब प्रभु के दास शिक्षा देती है तो मन में गुड़गुड़ाहट हो जाती है और मन होता है कब उठकर यहाँ से ले घर चला जाए। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि हम सत्य को जाने, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत बार हम दान दशवान की जब बात
दसवां समझते हैं, अपने वेतन का दसवां समझते हैं, अपने आय के स्रोत का दसवां समझते हैं। पर तुम्हें सच ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर केवल आपकी पैसा का दसवांश नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है आपकी समय का दसवांश। परमेश्वर किस तरह से चाहता जानते हैं? छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। ये बात एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, ट्विटर पे चलेगी, घिसी पीटी बातें हैं जिसको बोलने से आपको याद आ जाएगा। एक परिवार की घटना है। एक पिता था, एक पिता अपने बच्चे, अपने परिवार के जीवन को हंसी खुशी जिंदगी बिताने के लिए निरंतर मेहनत करता था और इतना परिश्रम करता था कि उनके पास अपने बच्चे के पास बैठने का समय नहीं था। एक घंटा भी अपने बच्चे के पास बैठकर हंसने मुस्कुराने के समय, उनके बच्चे को उनकी पत्नी संभालते थे और ये रात ही काम 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 काम। एक दिन उसकी छोटी सी बेटी जो 10 साल की थी, उनकी बड़ा इच्छा था वो अपने पिताजी के साथ कुछ समय बिता ले, कुछ समय बिता ले। एक दिन उसका पिता ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो रहा था, एक दिन जब उसका पिता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, ये बेटी, ध्यान से सुनेंगे, ये बेटी अपने पिता से जाकर एक मीठी आवाज में बोलने लगी। बच्चे लोगों का आवाज बहुत ही मीठा होता है, सबसे सुरीले, मीठे और दर्द भरे भी होते। जब प्यार से बात करते हैं, कितना भी कठोर हृदय वाले का मन क्या हो जाता, पिघल जाता जब बच्चे बात करना शुरू करते हैं। वो जाकर बोले पापा जी, बोले क्या बेटा, क्या बात है? मुझे आपसे एक बात बोलना, एक प्रश्न पूछना था। बोले क्या प्रश्न है बेटा? वो बोले कि पिताजी, आप एक दिन में कितने पैसा कमाते हो? बेटा तुम कभी 10 साल के, तुम जान के क्या करोगे? तुम्हारा पिता कमा रहा है ना तुम्हारे लिए, तुम जाओ पढ़ाई करो, अपने खिलौना से खेलो, कपड़े ले आओ तेरे लिए। बोले कुछ चाहिए तो बता ना। नहीं पिताजी, मेरे प्रश्न को उत्तर दे दो कि आप एक दिन में कितने कमाते हो? बोले बेटा 350 रुपए कमाता हूँ बेटा। हाँ ठीक है पापा जी, आप जाइए आप ही चले। 10 दिन के बाद फिर आता है ऑफिस जाने के समय। पापा जी बोले क्या बात है? आपसे मुझे क्या 50 रुपए उधारी में मिलेगा क्या? बोलने लगे बेटा तुमको उधारी की क्या जरूरत है? मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटी, जो मेरा तेरा, तुमको उधारी लेने की क्या जरूरत है? नहीं फिर भी ठीक है करके मुस्कुराते हुए 50 रुपए निकाल के दी थी। ये छोटी सी लड़की ने अपने काफी समय से चॉकलेट मोकलेट का पैसा से इकट्ठा किया था 300 रुपये। पिताजी से ले लिए 50 रुपए उधारी, 350 हो गए। अभी 350 रुपए पैसा लेकर ये छोटी सी बेटी पिता के पास जाता, उनके हाथ में थमाता बोलता है, बाबूजी आज के दिन का रोजी का पैसा मैं आपको देना चाहता हूँ 350। आज दिन भर आप मेरे साथ समय बिताएं। और बाप के आंखों से आंसू छलकते। पिताजी काम करके सुबह निकलते हो, रात के आते हो, मेरे स्कूल जाते हो, निकल जाते हो, मेरे सोने के बाद आते, मैं 1 घंटा भी आपके साथ समय नहीं बिता पाता, मुझे दिल बहुत दुखता है। मैं देखता हूँ दूसरे के माँ बाप को कैसे अपने बच्चों के साथ खेलते मुस्कुराते हैं, पर आपको मेरे लिए समय नहीं। आपको पैसा ही चाहिए ना, तो मैं आपको 350 रुपये पैसा देता हूँ। आज के दिन मुझे मिल सकता है क्या? ये बात सुनते उस पिता के हृदय की धड़कन लगी। आज थोड़ा कान लगाकर सुनो। हम में से बहुत सी विश्वासी भाई बहन है जो पैसा का दसवांश बराबर प्रभु के भवन में लाकर दे देता है, लेकिन समय नहीं देता। उसके बाद प्रभु के सामने वो पिता जिसने आपको बनाया है, वो पिता जिसने आपके बच्चे परिवार को खुशहाली की जिंदगी दिया है, वो परमेश्वर पिता जो आपकी मेरी यात्रा को सफल करता है, आपकी मेरी परिवार को सुख और आनंद की जीवन दिया है, वो परमेश्वर पिता जिसने आपको एक बच्चे जिस तरह रहता है उसे संभाला है, आज उस पिता के लिए हमारे पास प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा घुटना टेक के प्रार्थना करने का समय नहीं, आधा घंटा उन परमेश्वर के वचन को पढ़ उनके साथ संगति करने का समय नहीं है। सप्ताह में 1 दिन भी हम परमेश्वर के सामने बैठकर प्रभु के साथ समय बिताना नहीं चाहते और कहते हैं हम सच्चा भक्त हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आपकी जिंदगी संवर जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी परिवार, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगा जब अपनी जिंदगी में आप समय का विधान परमेश्वर को देना शुरू कर देंगे। प्रभु ने आपको 24 घंटा दिया है दिन में,
प्रतिदिन 2 घंटा 20 मिनट समय निकालिए, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा प्रभु के सामने बैठिए। वो पिता आपके साथ संगति करेगा। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, सृष्टि के उपरांत प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, और आदम हवा के एक वाटिका बनाया था, उसे ठहराया था, और प्रतिदिन परमेश्वर ठंडे के समय में शाम सुबह आदम और हवा से मिलने आते थे। हालेलुया। मेरे बनाए हुए मेरे बच्चे से मैं मिलूंगा, उसे गले लगाऊंगा। जिस तरह आप अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, एक माता पिता कितना भी बिजी रहे, अपने बच्चों को 1 घंटा आधा घंटा पिता कितना भी व्यस्त होने पर भी उन्हें गले लगा ही लेता, उसे घायते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते। वो क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है क्या? या आपको बनाया वो पिता नहीं है? जिसने आपका दिल बनाया उसका दिल नहीं है? जिसने आपकी भावनाओं को डाला क्या उसका भावना नहीं होगा? हम परमेश्वर को क्या समझते हैं? एक डॉक्टर की महिला के समान, बीमार हो गए ना तभी जाएंगे चंगा करेगा, डॉक्टर साहब सूजी लगा दे चंगा हो। आज लोग परमेश्वर को कौन सी दृष्टि से देखता है? एक डॉक्टर महिला की दृष्टि से देखता है, एक बिजनेसमैन की दृष्टि से देखता है। मैं बाहर पर जाऊंगा तो पेट्रोल खर्चा हो रहा है, बिजनेसमैन की दृष्टि है। मैं बीमार पड़ूंगा तभी जाऊंगा। जिस तरह आप डॉक्टर के पास आप जाते, जब बीमार पड़ते तब डॉक्टर और मरीज की जिस तरह संबंध होता ही नहीं। डॉक्टर मरीज के बीच में क्या संबंध होता है? पैसा, आओगे पैसा दोगे, इलाज करके चला जाए। वही संबंध हम परमेश्वर से बना के रखते। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाएंगे? हम कैसे परमेश्वर को महसूस कर पाएंगे? वो चिंता खुदा जो जीवित परमेश्वर आपको दर्शन से, आत्मा से बात करना चाहता है, वो जीवित परमेश्वर मूर्ति नहीं जिनकी आंख होता है देख नहीं सकता, कान होता है सुन नहीं सकता, नाक होता है सुन नहीं सकता, मुंह होता है बोल नहीं सकता, हाथ होता है छू नहीं सकता, और पांव होता है चल नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये सुनता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो छूता है।